नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यर्कीज डॉडसन लॉ के बारे में। ये एक ऐसा कमाल का सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि कैसे कैसे थोड़ा सा स्ट्रेस असल में हमारे लिए अच्छा हो सकता है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े इंटरव्यू में या प्रेजेंटेशन के दौरान मतलब पूरी तैयारी कर रखी है और फिर भी दिमाग अचानक से एकदम ब्लैंक हो गया हो, या फिर इसका ठीक उल्टा, इतने ज्यादा रिलैक्स थे कि कोई जरूरी काम शुरू करने का मन ही नहीं किया। तो यही है परफॉर्मेंस का पैराडॉक्स। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो या फिर बहुत ही कम, दोनों ही हाल में परफॉर्मेंस खराब हो सकती है ना अजीब बात। तो देखिए, इन दोनों ही सिचुएशंस में ना जड़ एक ही है। हमारी जो मेंटल और फिजिकल एनर्जी होती है, जिसे अराउजल कहते हैं, उसका लेवल सही नहीं था। और बस इसी गुत्थी को सुलझाता है यर्कीज डॉडसन लॉ। ये लॉ सिंपली ये कहता है कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी एनर्जी के साथ बढ़ती तो है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। अच्छा, इसको इन्वर्टेड यू लॉ भी कहते हैं, और पता है इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। जरा सोचिए कि ये जो स्ट्रेस है ये आपकी गाड़ी के इंजन का फ्यूल है। अब परफॉर्मेंस का इंजन चलाना है तो फ्यूल तो चाहिए ही होगा ना, है ना? देखिए, अगर फ्यूल बिल्कुल ही कम है तो गाड़ी जाहिर है आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये हो गई बोरियत वाली हालत, जहां कोई मोटिवेशन नहीं और परफॉर्मेंस लगभग जीरो। और अगर फ्यूल जरूरत से ज्यादा भर दिया तो इंजन का भड़कना तय है। ये है पैनिक वाली हालत, जहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। असली कमाल तो बीच में है, वो स्वीट स्पॉट जहां परफॉर्मेंस अपनी पीक पर होती है। फोकस, एनर्जी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। हर काम के लिए ये स्वीट स्पॉट एक जैसा नहीं होता। अब सोचिए, अगर दौड़ लगानी है या कोई फिजिकल काम करना है तो हाई एनर्जी और वो जो एड्रेनालिन रश होता है ना, वो बहुत काम आता है। लेकिन अगर कोई मुश्किल एग्जाम देना है या कोई नया आइडिया सोचना है तो ज्यादा प्रेशर दिमाग को ब्लॉक कर देता है। ऐसे कामों के लिए तो शांत दिमाग और कम तनाव की जरूरत होती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस मैजिक जोन को, इस स्वीट स्पॉट को आखिर ढूंढने कैसे? मतलब इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए ना दो बहुत ही आसान रास्ते हैं। या तो थोड़ी चुनौती बढ़ाइए या फिर थोड़ा दबाव कम कीजिए। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उस उल्टे यू वाले कर्व पर हैं कहां। मान लीजिए आप बोर हो रहे हैं या काम को बस टाले जा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी चुनौती बढ़ाना जरूरी हो जाता है। जैसे अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लीजिए या किसी दोस्त को अपने गोल के बारे में बता दीजिए। जानते हैं, ये छोटा सा पॉजिटिव प्रेशर आपको फौरन एक्शन में ले आएगा। और अगर हालत उल्टी है, घबराहट के मारे एकदम फ्रीज हो गए हैं, तो जाहिर है प्रेशर कम करना होगा। बॉक्स ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड होल्ड और फिर 4 सेकंड में बाहर। या फिर बस एक पल रुककर ये सोचिए कि भाई सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर जवाब उतना डरावना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको पैनिक जोन से निकालकर वापस कंट्रोल में ले आती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सब कुछ बस संतुलन का खेल है। ये जानने की कला है कि कब एक्सीलरेटर पर पैर रखना है और कब ब्रेक लगाना है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि कामयाबी का मतलब हमेशा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से, सही अमाउंट में मेहनत करना होता है। काम को समझना और उसके लिए सही मात्रा में स्ट्रेस पैदा करना, यही है पीक परफॉर्मेंस का असली राज। तो अब खुद से ये सवाल जरूर पूछना बनता है, जब दबाव बढ़ता है तो हमारा प्रदर्शन कैसा होता है? हम बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं?